वैसे आपका मुझे अच्छा लगा। समाज में जो हमारे जीवन चक्र है ना, वो ऐसा है कि बच्चा जब छोटा है तो वो पढ़ाई कर रहा है, जवान हो गया फिर नौकरी करता है, फिर शादी करता है, फिर बच्चे होते हैं, फिर उसके बच्चों की शादी करके तब वो भक्ति में आता है। लेकिन आपने उल्टा चक्र चला दिया, आपने बचपन से ही शुरू कर दी। मुरझाए हुए फूल तो प्रतिमा पर भी नहीं चढ़ाए जाते। जब हम ठाकुर जी का फूलों से श्रृंगार करते हैं या फूलों की रंगोली बनाते हैं, तब मुरझाए हुए फूलों से तो नहीं बनाई जाती ना, देखा जाता है ना कि फ्रेश फूल हैं। तो उसी प्रकार से कम उम्र में ही भगवान की भक्ति शुरू कर दीजिए। मुरझाए हुए फूल तो प्रतिमा पर भी नहीं चढ़ाए जाते। और कृष्ण भक्त सदैव मस्त रहते हैं। अगर आपको भी मस्त होना है तो कृष्ण जी की भक्ति में आ जाओ। आपको ये कहते हैं कि आप इतने मस्त लग रहे हो, इतने आनंद में हो, तो मैं कहता हूँ आपको भी आनंद में आ जाओ। किसी ने मना थोड़ी कर रखा है। आनंद तो सारा वृंदावन में आकर के बैठा हुआ है, बिहारी जी के चरणों में आकर के बैठा हुआ है। जो आनंद पूरे विश्व में नहीं है, जो आनंद पूरे जगत संसार में नहीं है, वो मेरी किशोरी जी के चरणों में है। वो यमुना जी के घाट पे है। परम आनंद है, परम आनंद सारा किशोरी जी के चरणों में है, बांके बिहारी के चरणों में है। वृंदावन आओगे सोच समझ के आना। अगर वृंदावन आओगे तो ये समझ के आना कि सब कुछ छूट जाएगा। जैसे पहले रह रहे थे वैसे रह नहीं पाओगे। इस मोह के जंजाल से तुम छूट जाओगे। अरे किशोरी जी तुम्हें स्वीकार कर देगी। वृंदावन आने का अर्थ किसी तीर्थ में जाना नहीं है। अरे भैया, वृंदावन तीर्थ में नहीं गिना जाता। वृंदावन तो ठाकुर जी का घर है। ठाकुर जी ने एक बार प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा घोषित किया, तो किसी कारणवश प्रयागराज ने सभी तीर्थों को आमंत्रित किया। किसी कारणवश से तो सभी तीर्थ आए, परंतु वृंदावन नहीं आया। तो प्रयागराज ने ठाकुर जी से शिकायत की कि आपने ही तो मुझे सभी तीर्थों का राजा घोषित किया था, लेकिन वृंदावन नहीं आया। तो ठाकुर जी ने कहा, हे प्रयागराज, मैंने तुम्हें सभी तीर्थों का राजा घोषित किया है, अपने घर का राजा थोड़ी घोषित किया है। क्या बात। तो वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन तो साक्षात राधा रानी का घर है। वृंदावन तो ठाकुर जी का घर है। राधा रानी की राजधानी है वृंदावन। रसिकों का सत्संग सुनना है, हरि नाम संकीर्तन करना है, तो आ जाओ ना वृंदावन। क्यों बैठे हो मोह के जंजाल में। परम आनंद सारा, सुकून सारा किशोरी जी के चरणों में है, रसिकन के सत्संग में है, रसिकन के सत्संग में है। ब्रज भूमि तो हमें प्राणों से भी प्यारी लगती है। ब्रज भूमि प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से बाही बचाए रहो, उड़ ऊपर नित्य रहूं लटिका, अपनी बनमाल का फूल बना दे, लहरें टकराती रहे जिससे, कामनिए कलंजा का कूल बना दे, कर कंज से थामते हो जिसको, उस वृक्ष कदम का मूल बना दे, पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रज रानी हमें ब्रज धूली बना दे। वृंदावन में तो ठाकुर जी की लीलाएं हुई है। वृंदावन तो वो स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी खेलते हैं। वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं रचा, पूरी सृष्टि ब्रह्मा जी ने रची है, परंतु वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं रचा। ठाकुर जी राधा रानी से कहते हैं, मैं पृथ्वी पर लीलाएं करने जा रहा हूँ, आप भी मेरे संग चलिए। तो राधा रानी कहती है, मैं नहीं जाऊंगी वहां पर जहां पर यमुना ना हो, जहां पर वृंदा ना हो, जहां पर गोवर्धन ना हो। तो ठाकुर जी ने वृंदावन का निर्माण किया। वृंदावन ब्रह्मा ने नहीं रचा, वृंदावन तो स्वयं ठाकुर जी ने श्री राधा रानी जी को दिया है। तो वृंदावन तीर्थ कहाँ से हुआ? वृंदावन तो ठाकुर जी का घर हुआ, राधा रानी का घर हुआ।
और ठाकुर जी आज भी वृंदावन में डोलते हैं। बात करते हैं वृंदावन की कुंज गलियों की, जहां पर आज भी ठाकुर जी डोलते हैं। ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में आज भी वहां पर आते हैं। निधिवन की बात करते हैं, जहां पर रात्रि में, हर रात्रि में रास लीला करने आते हैं स्वयं भगवान। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रभु चरण स्पर्श, आपकी उम्र में मुझे इतनी कहाँ गलती, जितना आप अच्छा बोल रहे हैं। बहुत अच्छा और बहुत ज्ञान की बात बताई अभिनव आपने। और आप कान्हा जी की इतनी महिमा मंडन करते हैं। मेरा एक सवाल है कि कान्हा जी को माखन चोर कहा जाता था, तो आप घर में माखन चुराते हैं आप भी, या घर वाले दे देते हैं आराम से? तो सबसे पहले तो ये जानना महत्वपूर्ण है, ये जानते हैं कि ठाकुर जी माखन चोर क्यों बने। जी। ठाकुर जी के घर पे 9 लाख गायें थी। अब जिसके घर पे 9 लाख गायें हो, उसको दूध दही की कभी कमी थोड़ी होती है। फिर ठाकुर जी माखन चोर क्यों बने, आइए जानते हैं। गोपियां कंस के दरबार में माखन लेकर के जाती थी, जिससे कंस की रानियां नहाती थी। तो जिससे नहाती थी वो दूध दही सारा गलियों में बहता था, नालियों में बहता था। अब दूध तो रतन है, जो रतन का अपमान बचाने के लिए श्री कृष्ण माखन चोर बने। और माखन चोर ही नहीं बने, ठाकुर जी इस लीला के द्वारा एक और चोर बने। बता सकते हैं आप कौन से? चित्त चोर। माखन में आप खा हटा दीजिए तो बन जाता है मन। ठाकुर जी माखन चुराने के साथ साथ गोपियों का मन भी चुराते थे। तो ठाकुर जी इस लीला से माखन चोर के साथ साथ चित्त चोर भी बने। बोलो माखन चोर की जय, चित्त चोर की जय। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, कान्हा जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो, और मैं अपने गोविंद को माखन मिश्री का भोग लगाता हूँ, जी। मुझे चुराने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको भोग लगाकर मैं स्वयं पा देता हूँ। अच्छा, मतलब उनको भोग लगा के आप उसी में जी, से ले उनको लेते हैं? रोज लगता है माखन मिश्री का भोग। अच्छा अच्छा, तो चुराना नहीं पड़ता आपको? नहीं। तो ठाकुर जी के उसमें से प्रसाद में से ही ले जी। लेते हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि कान्हा जी, जैसे कहा जाता है ऐसा कि वो गोपियों की मटकी फोड़ दिया करते थे, तो गोपियां सारी यशोदा मैया के पास शिकायत लेके आती थी, आपके बेटे ने हमारी मटकियां फोड़ दी। तो कभी आपसे ऐसा हुआ कि खेलते वक्त मोहल्ले का कोई कांच टूट गया हो, आपकी मैया जी के पास कोई शिकायत लेके आए हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ आज तक। अच्छा, तो गली वगैरह में क्रिकेट नहीं खेले आप कभी? नहीं, ऐसा नुकसान नहीं हुआ, शांत बच्चे हैं आप। अच्छा चलो, ये तो बाहर की बात होगी। घर में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझसे भी कभी कभी ग्लास टूट जाता है, तो मम्मी पापा डांट देते हैं। आपसे कभी कांच टूटा तो आपको डांटा उन्होंने? कांच तो नहीं टूटा, पर आप कह रहे हो कि डांटा, तो आपको मैं बताता हूँ कि ठाकुर जी की मैया भी ठाकुर जी को डांटी थी। हर मैया और पिताजी अपने बच्चे को थोड़ा तो डांटते ही हैं, और उनकी डांट में उनका प्यार छिपा हुआ होता है। वो केवल एक डांट नहीं होती, वो प्यार भी होता है। यशोदा माता ठाकुर जी को बांधती भी थी, डांटती भी थी। मैंने कोई ऐसी शरारत तो आज तक नहीं की है कि मुझे बांधा जाए, पर हाँ, डांटना तो जरूरी है थोड़ा थोड़ा। डांट में क्योंकि प्यार भी छिपा हुआ होता है। यशोदा माता ठाकुर जी को बांधा, तभी तो वो दामोदर बने। ठाकुर जी का नाम दामोदर ही इससे पड़ा। अच्छा, दाम रस्सी को कहते हैं और ओदर पेट को कहते हैं, तो ये है दामोदर का अर्थ। क्या बात है। ठाकुर जी स्वर्ग से धरती पर आए। वो क्यों आए धरती पर? माँ की ममता का अनुभव करने के लिए, माँ का प्रेम पाने के लिए। देखिए, वैकुंठ में किसी भी चीज की कमी नहीं थी उनको, बस एक चीज की कमी थी। क्या था वो? माँ का प्रेम, माँ की ममता, जिसकी वो अपना वैकुंठ छोड़कर ब्रजभूमि में आए हैं, इस धरती पर आए हैं। स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मेरो वृंदावन धाम है। स्वर्ग में कहाँ ब्रज भाषा का प्रचार है। स्वर्ग में कहाँ माखन चोर घन श्याम है। भैया, स्वर्ग से विशिष्ट मेरो वृंदावन धाम है। स्वर्ग से विशिष्ट मेरो वृंदावन धाम है।
स्वर्ग में भी ना मिले वो सुख कान्हा जो सुख तेरे वृंदावन धाम में है। चाहे जितनी भी बड़ी विपत्ति हो मेरी, उसका समाधान केवल और केवल श्री राधा नाम में है। क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा, आप कह रहे थे कि आपके घर वालों ने कभी आपको डांटा नहीं, कहीं उसके पीछे ये कारण तो नहीं आपके मम्मी पापा को लगता हो अगर हम इसे डांटेंगे तो ये हमारी शिकायत कान्हा जी से न कर दे, ये चक्कर तो नहीं कहीं उनको लगता हो? नहीं, डांटते तो हैं। अच्छा, डांटते हैं। डांटते हैं, डांट के पीछे उनका प्रेम भी छिपा हुआ होता है। अनुभव भाई, तो मैं ये शिकायत क्यों करूंगा? आपका ठाकुर जी की भी भैया तो ठाकुर जी को डांटती तो थी। जी, आपका तो चलो क्लियर है। मेरे घर वालों ने तो खैर मुझे बहुत मारा है, बहुत पीटा है, और यही कहते थे हम प्यार करते हैं तुझसे, वो हिंदुस्तानी माता पिता कहते हैं।